आज मैं आपको लाइफ के कुछ फलसफे समझा देता हूं अपनी जिंदगी में जो मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। आप अगर जिंदगी में इंप्लीमेंट कर गए, एग्जीक्यूट कर गए, तो आपका लाइफ सेट हो सकता है। आज ही आपको एक सीड मिल सकता है जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो कल को पेड़ बनेगा। कैंसर से ज्यादा मौतें कौन सी बीमारी से हुई है मैं आपको बता देता हूं। कैंसर से भी ज्यादा मौतें किसी बीमारी ने अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की है ना, वो है, किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस हैं? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला क्या कहें। तो कैंसर से ज्यादा मौत हुई हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला है, रत्नाकर वाल्मीकि हुए, उनके भी विचार था। सिद्धार्थ बुद्ध हुए, उनके भी विचार था। अर्जुन जैसा आदमी रणक्षेत्र को छोड़ना चाहता है, अर्जुन जैसा आदमी रणक्षेत्र से पलायन करना चाहता है कि उसके अंदर भी एक थॉट आया कि अपनों को मारना पड़ेगा तो भाई क्यों लड़ना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने दोबारा विचार दिया कि मारना तो पड़ेगा, और तू जिनको मार रहा है मैंने पहले से मार रखे हैं। सारा का सारा खेल थॉट का है, और फिर वो दोबारा से लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों के साथ ही कब्र पकड़ ली, और कब्र के साथ ही मामला उनका A to Z साफ हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज उनको रोकती थी कि लोग क्या बोलेंगे। मैं आप सबको, बहुत सारे लोग उम्र में 90% लोग मेरे से छोटे ही होंगे यहां पर, मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना बस, सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू, क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं। तो पिताजी बोलते हैं कि पेंटर बन के, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा, लेकिन अगर गलती से पापा जी से पूछ लिया तो पापा जी ने तो। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, मां बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं। फिर वो लड़का सोचता है कि लोग, है ना। मैं लोगों के बाल काटना चाहता हूं। अगर आज आपका बेटा आपको बोल दे कि हजाम बनेंगे सर, बाल काटेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? रैपट मारोगे शायद उसको। तुम बोलोगे भाई डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन, IAS बन, ऐसा कुछ कर, मैं बाल काटना चाहता हूं। और जावेद हबीब बन जाता है। 10,000 रुपए फॉर वन हेयर कट, कैन यू बिलीव इट? 10,000 रुपीज फॉर। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है जो दुनिया नहीं कर रही है। अब अजीब आदमी है, मैं खाना बनाना चाहता हूं, संजीव कपूर बनते हैं यहां से। कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता वो आदमी कि मैं डांसर बनना चाहता हूं, तो पंडित बिरजू महाराज बनते हैं यहां से। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है। ना तो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना लॉयर है। इन्होंने साला किसी की परवाह नहीं करी, इन्होंने वही किया जो इनको मन को। मजे की बात जानते हैं, मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं।
मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं। इसमें ऐसा कौन सा काम है जो आज की डेट में अगर माँ बाप को अपने बच्चे बोल दे तो बच्चे को करने देंगे? मुझे लगता नहीं कि कोई करने देगा। ऑर्थोडॉक्स काम नहीं है ना, और इनके कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, शायद बहुत बड़े बड़े जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स के हैं। खेलना चाहता हूं। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है यार, ये वो लोग हैं। तो मैं एक ही बात आप सबको बता देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से, यहां की सुनना, जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देंगे। मैं तुमको पहले से बता दूं, समझाने का प्रयास करता हूं। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहां हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहां हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगाए रे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहा हूं, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूं। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। अब उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रे पे? हाँ, काहे क्यों नहीं लिखता? सबसे बड़ा रोग कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।